जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 68 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का मोहिनी प्रभाव। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन देवऋषि नारद जी ने अपने हृदय में विचार किया है कि श्री कृष्ण जी के यहाँ तो 16,108 रानियां हैं, अतः वे उन सब के साथ कैसे रहते होंगे, उन सब की इच्छाएं कैसे पूरी करते होंगे। ऐसा विचार कर देवऋषि नारद जी श्री कृष्ण जी की लीला देखने के लिए द्वारिकापुरी में आए हैं। द्वारिकापुरी ऐसी सुहावनी थी कि वहां सब और रतन जड़ित स्वर्ण भवन बने हुए थे। उसकी शोभा को निहारते हुए देवऋषि नारद जी जैसे ही रुक्मणी जी के भवन में पहुंचे तो क्या देखा कि श्री मुरली मनोहर रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हजारों दासियों के रहते हुए भी स्वयं रुक्मणी जी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी को हवा कर रही हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने नारद जी को आते हुए देखा, वैसे ही सिंहासन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया है। फिर नारद जी को अपने ही पास सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे भगवान, आज आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवऋषि नारद जी ने उत्तर दिया है कि हे जगदीश्वर, मैं तो आपके दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। आप मुझे यही वरदान दीजिए जिससे मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति सदा बनी रहे। इतनी बात कहकर देवऋषि नारद जी वहां से विदा होकर सत्यभामा के घर गए तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण जी को सत्यभामा के साथ चौपड़ खेलते हुए पाया। तदुपरांत जब नारद जी जाम्बवती के भवन में गए तो वहां उन्होंने नंद नंदन को तेल फुलेल लगवाते देखा है। इसलिए देवऋषि नारद जी वहां से चुपचाप चले आए। तत्पश्चात कालिंदी के भवन में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री कृष्ण जी को शयन करते हुए पाया है। नारद जी का आगमन देखकर जब कालिंदी ने उनके पैर को दबाया तो तुरंत श्री कृष्ण जी उठकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे मुनिनाथ, महात्माओं के चरण तीर्थ के समान होते हैं, अतः आपने यहाँ पधार कर मेरा घर पवित्र कर दिया। यहाँ से नारद जी मित्र वृंदा के भवन में गए तो वहां द्वारिका नाथ को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा है। देवऋषि नारद जी को देखते ही प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे मुनिनाथ, आपने यहाँ पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है, अतः अब आप भी भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। ये सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं बाद में लौटकर महाप्रसाद ले लूंगा। इतनी बात कहकर देवऋषि नारद जी भद्रा के घर गए। वहां उन्होंने प्रभु को भोजन करते देखा है। तदुपरांत सत्या के भवन में गए तो श्री कृष्ण जी को वहां उन्होंने विहार करते देखा है। तब वहां से देवऋषि नारद जी चुपचाप लौटकर लक्ष्मणा के महल में गए तो वहां प्रभु को स्नान करते हुए पाया है। इस प्रकार देवऋषि नारद जी श्री कृष्ण जी की लीलाएं देखने के लिए बहुत से महलों में गए हैं। कहीं तो देवऋषि नारद जी ने प्रभु को पूजन करते देखा और कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा है, कहीं स्त्रियों के ऊपर पुष्प बरसाते, कहीं जल विहार करते, कहीं बच्चों को खिलाते, कहीं बलराम जी से पापियों को मारने की सम्मति लेते, कहीं वसुदेव देवकी के निकट बैठे हुए तथा कहीं चौपड़ खेलते हुए देखा है। इस प्रकार देवऋषि नारद जी जितने भी महलों में गए उन सभी जगह देवऋषि नारद जी ने श्री कृष्ण जी को अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए पाया है। तब देवऋषि नारद जी अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर ये विचार करने लगे हैं कि देखो, मैं अपनी अज्ञानता के कारण त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेता फिर रहा हूँ कि किस प्रकार वो अपनी 16,108 रानियों के साथ विहार करते होंगे।
मैंने अज्ञान के कारण आज प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए है। उस समय अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान जी ने देवऋषि नारद जी के हृदय की बात को पहचान कर इस प्रकार पूछा है कि हे नारद जी, आज आपकी क्या दशा हो रही है। ये वचन सुनते ही नारद जी प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़े हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, हे दीनों के नाथ, हे सबके स्वामी, हे त्रिलोकी के स्वामी, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण आपकी परीक्षा लेने का विचार किया था, सो आप मेरा अपराध क्षमा करें। देवऋषि नारद जी इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी से बार बार क्षमा याचना करने लगे हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी से कहा है कि हे देवऋषि नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद मेरी माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इतनी बात कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी को गले से लगा लिया है। देवऋषि नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।